अस्सलामुअलैकुम। तो तुम लोग वही लोग हो जो अगले सेमेस्टर अपना एफ उठा रहे हो 7 या 8वें सेमेस्टर के अंदर, नहीं तो थोड़ी सी डिग्री लेट हो गई थी, अब दोबारा फिर उठा रहे हो एफ। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोगों ने अपनी काफ़ी हद तक डिग्री कंप्लीट कर ली है। हाँ, तो तुम लोगों ने इस वीडियो पे इस वजह से क्लिक किया होगा क्योंकि तुम लोग जानना चाह रहे हो कि यार एफ क्या है, सुपरवाइजर का क्या सीन है, टीममेट्स का क्या सीन है, यार फ्लो क्या होता है, ये क्या पार्ट 1 एफ पार्ट 1 एफ पार्ट 2 ये क्या है, और कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो बड़ी काम की हैं, जो हमें नेक्स्ट अपने कुछ सालों की ट्रेजेक्ट्री को बहुत बूस्ट अप कर सकती हैं, क्या चीज़ें हैं जो गलत हैं, कुछ क्या चीज़ें जो सही हैं, क्या क्या सब कुछ करना है। ऐसा ही है। तो यार आई एम जस्ट सो गुड, आई एम इमामा कायनात एंड मैंने कल ही अपनी एफ की वैल्यूएशन कंप्लीट की। तो फिर आज मैंने सोचा यार चलो जो भी कुछ भी मैंने सीखा, जो मैंने 1 साल के अंदर एक्सप्लोर किया, एक्सपीरियंस किया, कन्वर्सेशंस की, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे साथ फेलोज़ का एक्सपीरियंस था, उनको सारे को बहुत ही रॉ फॉर्म में तुम लोग को मैं शेयर कर दूँ एंड आई होप सो डैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो मैं सारी की सारी चीज़ें बहुत इन डेप्थ डिटेल में बता रही हूँ यार, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये इस तरह से तुम लोगों को करना है, सुपरवाइजर का क्या सीन है, ये जो मैंने चीज़ें पहले बताई ना, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आई विल कवरिंग दैम। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यार कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि भाई तुम लोगों का अगले 5 साल का गोल क्या है। तुम लोगों को इंडस्ट्री में जाना है, तुम लोगों को अपना मास्टर्स करना है बाहर से, या तुम लोग जौन से हो उनको एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप को टच करना है, बिजनेस करना है, उसका क्या सीन है। 3 हमारे पास ये मेजर चीज़ें आ जाती हैं। अब हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे किस तरह। आपने सबसे पहले तो ये अपना गोल डिसाइड कर लेना है। स्टेप नंबर 2 के अंदर 2 टाइप्स होती हैं अपने एफ की। टाइप 1 जो सी है वो है प्रोडक्ट बेस। आप क्या करते हो इस पूरे 1 साल के अंदर, दोनों सेमेस्टर एक एंड प्रोडक्ट बना रहे होते हो। दूसरी कौन सी चीज़ आ जाती है वो है आपका रिसर्च बेस। उसके अंदर आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे होते हो। अगर आपको मास्टर्स वगैरह करना है तो आप अपने रिसर्च पेपर वाले ट्रैक पे जा सकते हो। अगर आपका स्टार्टअप वगैरह का आइडिया है, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस का है, तो आप अपना प्रोडक्ट के ऊपर जाओ, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स ही आपने अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है अपने गोल्स के अलाइन करके। अब बात आ जाती है कि यार ठीक है, गोल्स अब ये हैं, अब हमने इन चीज़ों को लेके चलना कैसे है, मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे मतलब उनको हेल्प आउट करना है। अब सुपरवाइज़र जो सा है ना, उसका काफ़ी अमल दखल होता है। आपका जो ग्रेड होता है ना, वो 80% आपके सुपरवाइज़र के हाथ में होता है। हम थोड़ी सी बात करते हैं कि यार सुपरवाइज़र को कैसे चूज़ करना है। सुपरवाइज़र को चूज़ करने का तरीका कि ये है कि यार अगर तुम लोगों का जीपीए कम है, या तुम लोगों ने पहले थोड़ा रिसर्च पेपर लिखा है, तुम लोगों को पहले इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो गया, अब तुम लोगों को जीपीए चाहिए, तो ऐसा सुपरवाइज़र लेना जो पहले जीपीए दे देता है। जब भी तुम लोगों ने सुपरवाइज़र को चूज़ करना है, पहले अपने एल्यूमिनाई से पूछ लेना है जो लोग उसके ग्रुप में गुजरे थे कि ये वाले सर, ये वाली मैम क्या मार्क्स देते हैं या नहीं देते, इनका किस तरह की कम्युनिकेशन स्टाइल है, क्या क्या सब कुछ है, कैसा कैसा एक्सपीरियंस है। मेक श्योर कि आप पहले सारी आपकी कन्वर्सेशंस हो गई हों। सेकेंड नंबर के ऊपर ये आ जाती है कि यार एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम लोग अब रिसर्च पेपर वाला काम कर रहे हो, चाहे तुम लोग को जीपीए चाहिए नहीं चाहिए, एथिक्स, कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगले वाले बंदे के साथ, सुपरवाइजर के साथ कितना ज़्यादा कंफर्टेबल, दैट मैटर्स अ लॉट। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके सुपरवाइजर के साथ ना आपकी कम्युनिकेशन आप स्मूथली कर पाते हो या नहीं कर पाते। अगर तो आपको टीचर ने ही कोर्स पढ़ाया देन इट वुड बी ईजियर फॉर यू, आपको पहले से आइडिया होगा, नहीं तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे इसके अंदर जो चीज़ आती है कि भाई अगर तुम लोग को इंडस्ट्री वाली साइड पे जाना है, तुम लोग को स्टार्टअप वगैरह वाली साइड पे जाना है, तो तुम लोगों को एक ऐसा सुपरवाइजर लेना है जिसका इंडस्ट्री में एक्सपोयर ज़्यादा हो। और अगर स्टार्टअप वाले हैं वो बिल्कुल रॉ चलें, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर अपने बाहर से जो इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह हो रहे होंगे उधर से काम कर रहे होंगे, तो उनको बस एक सुपरवाइज़र चाहिए जो बस सुपरवाइज़र नाम वाला हो, ठीक है। तो आपने सुपरवाइज़र अपने हिसाब से चूज़ करना है। आपको रिसर्च का शौक है तो क्या उस जो आपका प्रोफेसर है उनकी पहले उनको फंडिंग वगैरह मिली हुई है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में कितना उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें इस तरीके से इवैल्यूएट कर लेनी है। उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, वो बात किस तरह से करते हैं, उनका काम करवाने का तरीका कैसा है, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 2, हम दूसरे कहानी पे आ जाते हैं। भाई टीममेट्स का क्या सीन है। यार टीम तुम लोग को ब्रेक भी कर सकती है, तुम लोग को बहुत आगे भी लेके जा सकती है। टीममेट्स के अंदर 2 ही टिप्स हैं। पहली यार ये है कि आप लोगों ने ऐसा टीममेट्स लेने हैं जिनका आपके साथ स्किल सेट डिफरेंट हो। मतलब अगर एक बंदा जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अच्छी आती है उसको एआई वाला बंदा रखना चाहिए, ना कि दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला बंदा, ताकि आपका ना डाइवर्स स्किल सेट हो, आपका सारा प्रोजेक्ट ना डिस्ट्रीब्यूटेड हो। आपको अगले बंदे से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल सकता है।
अगर आप सारे एक चीज़ के अंदर होगे तो आप एक चीज़ में बहुत अच्छे कर रहे होगे, लेकिन आप कोई और इवैल्यूएशन में ख़राब कर दोगे। इवैल्यूएशन मैं बाद में बता रही हूँ कि इवैल्यूएशन का पूरा पैटर्न किस तरह चल रहा होता है, मतलब पार्ट 1 में क्या हो रहा होता है, पार्ट 2 में किस तरह हो रहा होता है, सेमेस्टर्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। बट अभी के लिए बस ये याद रख लो कि यार ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उनका आपके साथ ना डिफरेंट स्किल सेट हो। अब आप डिफरेंट स्किल सेट के किस तरह ले सकते हो, हमारे मतलब यूनिवर्सिटी फास्ट के अंदर इस तरह है कि आप SCA CS वाले ना मिलके मतलब ग्रुप बना सकते हो। अगर तुम लोगों को ऐसे नहीं है तो तुम लोग को ये काम करना है कि तुम लोगों को ना मतलब थोड़ा सा जिनका डिफरेंट स्किल के लोग हैं ना आपकी क्लास के अंदर ही, आप उनको लो। कोई बंदा वेब में बहुत अच्छा होगा, कोई बच्चा AE के अंदर बहुत अच्छा होगा, तो ऐसे कुछ मतलब मर्ज करके करना, ठीक है, सारे एक फील्ड के ना हो। और उसके अलावा आप FYP ग्रुप पार्टनर्स अपने क्लास के अंदर भी देख सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मैसेज कर सकते हो लोगों को, लिंक्डइन में जिनको आपने देखा हो जो अच्छा काम कर रहे हैं आप उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हो। आप उसके अलावा जो उनसा है अपना डिफरेंट आप जगहों के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हो, डिस्कॉर्ड के सर्वर्स या आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, सीनियर से बात कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग अपने कुछ सीनियर्स को बता देते हैं कि हमें पार्टनर्स चाहिए, तो वो फिर सीनियर्स ही आपस में कनेक्ट करवा देते होते हैं। तो ऐसे तुम लोग कर सकते हो या सोसाइटीज़ के थ्रू कर सकते हो। लाइक मैंने अपने FYP पार्टनर्स, हम लोग सेम सोसाइटी के अंदर थे, तो इस तरह मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो आप लोग इस तरह कर सकते हो। अब जो दूसरी मैं क्वालिटी बताने वाली हूँ ना, पहले तो डाइवर्सिटी होगी, दूसरी क्वालिटी ये है कि FYP पार्टनर आपको पता हो बंदा काम करने वाला है। ऐसा ना हो कि सारा काम आप ही कर रहे हो। FYP मतलब एक अच्छी खासी बड़ी चीज़ होती है, आपने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी अगर आपकी ज़्यादा आ गई है, आपने अपने गोल्स के ऑब्वियसली अलाइन करते हुए देखना है कि आपका प्रोजेक्ट सिंपल होएगा, डिफिकल्ट होएगा। सिंपल है तो इजी प्रोजेक्ट होगा, और अगर डिफिकल्ट है तो आपने उसको किस तरह लेके चलना है, तो वो आपको अपने पार्टनर्स के अंदर आपको काम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से देख लें, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास आ जाती है चीज़ अपनी तीसरे नंबर पे हमारे पास चीज़ आ जाती है आइडियाज़। कि यार आइडियाज़ का हमने क्या करना है। यार आइडिया का ये सीन है कि तुम लोगों ने जो आइडियाज़ लेने हैं ना, वो तुम लोग रिसर्च पेपर से ले सकते हो, वहाँ से गैप्स पता कर सकते हो कौन कौन से गैप रिसर्च पेपर्स हैं। रिसर्च पेपर भी निकला जा सकता है, रिसर्च पेपर से प्रोडक्ट भी निकला जा सकता है। तो तुम लोग रिसर्च पेपर से बहुत अच्छे आइडियाज़ देख सकते हो। हैकाथॉन के आइडियाज़ देख सकते हो, जो पहले इंटरनेशनल विनिंग हैकाथॉन आइडियाज़ होते हैं, डेव पोस्ट वगैरह पे, लैब पे आप लोगों को मिल जाएंगे। थर्ड नंबर के ऊपर जो सा है ना, आप अपना जो प्रीवियस और जो आपके एल्यूमिनाइज हैं उनकी ग्रीन बुक्स होती हैं हमारे तो फास्ट में, आप लोगों की वहाँ में डिफरेंट शायद बुक्स होती हैं, आप वहाँ से देख सकते हो उनके सारे आइडियाज़, आप वहाँ से आपको मिल सकते हैं नॉलेज। चौथे नंबर के ऊपर आप वेंचर्स कैपिटलिस्ट, बाय कम्बिनेटर्स, इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हो, ये कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं, आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हो कि आपने क्या बनाना है। और अपना 5वें नंबर के ऊपर आप किसी अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बंदे के साथ उनसे एक्सप्लोर कर सकते हो, एलुमनाई से बात कर सकते हो। इससे आपका एक उनके साथ नेटवर्क और कम्युनिकेशन भी डेवलप हो जाएगा, जो आपको नेक्स्ट रेफरेंस में हेल्प आउट कर रहा होगा, और आपको आइडियाज़ भी वो बहुत ज़्यादा दे सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में जा चुके हैं, ठीक है। या आप इस तरह मतलब लोगों के साथ ना बाहर से कम्युनिकेशन करके चीज़ें करते हो, कॉप अप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं अब नेक्स्ट बात करूँ कि ये आप इन चीज़ों से आइडियाज़ ले सकते हो। हाँ, एक बड़ी काम की बात है कि आपका जो सुपरवाइज़र होएगा ना, उसके पास भी बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। समटाइम्स सुपरवाइज़र कह रहा होता है कि मैं जो आइडिया दूंगा आपने उसी के ऊपर काम करना है, तो आप उनसे भी देख सकते हो। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आपको सुपरवाइज़र भी इसके अंदर हेल्प आउट कर देते हैं, आप उनके आइडियाज़ के ऊपर भी काम कर सकते हो। पर मेक श्योर आपको ना मतलब आइडिया अच्छा लगता हो, ऐसा ना हो कि आपको किसी ने आपके ऊपर ना बस डाल दिया भाई तुम लोग को करना ही करना है, क्योंकि फिर तुम लोग को बहुत देर बाद, थोड़ी देर बाद ना मज़ा नहीं आएगा। तुम लोग जोश जोश में कर दो लोगे, बट तुम लोग को ना वो नहीं लगेगा। तो FYP इतना तुम लोग को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है कि तुम लोग आगे मतलब क्या करोगे, क्या तुम लोगों की ट्रैजेक्टरी हो रही होगी। तो मेक श्योर आप उसको अपने आइडिया को अपने हिसाब से अलाइंड कर रहे हो, आपको जो पसंद है आप वो कर रहे हो, ठीक है। और आपके FYP के जो पार्टनर्स हैं उनके भी गोल्स आपके साथ अलाइन कर रहे हो, ठीक है। तो अब हम थोड़ी अगली बात करते हैं चौथे नंबर पे कि यार फ्लो कैसे होता है। फ्लो का यार सीन ही होता है कि जो आपका FYP का सेमेस्टर 1 होता है ना, उसके अंदर यूजुअली 3 इवैल्यूएशंस हो रही होती हैं, ठीक है, FYP 1 में। जो दूसरा होता है वो होता है हमारा FYP 2। FYP 2 में हमारी 2 इवैल्यूएशंस हो रही होती हैं। अब FYP 1 में जो पहली इवैल्यूएशन हो रही होती है उसके अंदर आप अपनी आइडिया बताते हो, आपको तीनों वैल्यूएशन, ये जो भी 5 वैल्यूएशन होंगी ना, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा। आप एक रूम में जाओगे, वहाँ पे 7-8 लोगों का एक पैनल बैठेगा, आप उनके सामने प्रेजेंट करोगे, वो आपको इवैल्यूएट करेंगे उस मैट्रिक्स के बेस पे, और वो जो भी आपका इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होएगा वो आपको जो है ना वो आपको पहले शेयर कर दिया जाएगा। आपका जो FYP कोऑर्डिनेटर होएगा ना वो आपको शेयर कर देगा, ठीक है। तो अब बात ये है कि मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है उसके अंदर, वो तो आपको शेयर कर देंगे। अब जो पहली वाली ये FYP 1 है, इसके अंदर जो पहली वैल्यूएशन होती है वो होती है आप आइडिया पिच करते हो, आपका आइडिया सेलेक्ट हो गया तो आप नेक्स्ट मूव करते हो, नहीं तो आपको दोबारा फिर आइडिया के ऊपर काम करना होता है।
सेकंड नंबर के ऊपर जो सा आता है वो ये आता है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हो, सारी डायग्राम्स वगैरह बनाते हो। थर्ड जो सा आता है उसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, उसके अंदर आप 20% अपना FYP कंप्लीट करते हो। अब आप आ जाते हैं अगले सेमेस्टर के अंदर, सेमेस्टर 2 के अंदर। सेमेस्टर 2 के अंदर या ये सीन होता है कि सेमेस्टर 2 के अंदर आके पहली वैल्यूएशन के अंदर आप लगभग आप 75% दिखा रहे होते हो। FYP टू मिड वैल्यूएशन को हम लोग कह रहे होते हैं। फिर आती है FYP टू फाइनल वैल्यूएशन। FYP टू फाइनल वैल्यूएशन के अंदर आप सारा लाइव डेमो दिखा रहे होते हो, नहीं तो रिसर्च पेपर दिखा रहे होते हो, आप सब कुछ दिखा रहे होते हो, चाहे वो प्रोडक्ट है रिसर्च वाला है। आपको दोनों के मैट्रिक्स वगैरह भी शेयर कर दिए जाते हैं। ओवरऑल मतलब पूरे के पूरे 1 साल का ना फ्लो इस तरह चल रहा होता है। अब अगर मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूँ जो मुझे लगता है बड़ी काम की चीज़ें हैं, वो ये है कि यार कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी FYP टीममेट्स के साथ आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबली बात शेयर कर सकते हो, आप सुपरवाइज़र के साथ किस तरह बातचीत शेयर कर सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक नई चीज़ पे आइडिया के ऊपर काम करने वाले हो। सेकेंड नंबर के ऊपर यहाँ पे ना बहुत सारे हमारे पास ना एक बहुत अच्छी आपको FYP ना एक अपॉर्चुनिटी देता है अपना स्टार्टअप, अपना कुछ काम करने की। आपको यहाँ पे गूगल सोल्यूशन चैलेंज आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट कप आ जाता है। अब इनको देखिएगा, आप अपना यहाँ पे आइडिया अपना पिच कर सकते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट शो करवा सकते हैं, तो क्या पता आपकी सिलेक्शन भी हो जाए। यहाँ गूगल के बहुत सारे रिसर्च फंडेड आप डिफरेंट जगहों के ऊपर अपना आइडिया दे सकते हो। अगर आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको फंडिंग में मिलती है, तो ये भी आप कर सकते हो। गूगल वाले भी करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले भी करते हैं रिसर्च के अंदर। 10 पर्ल का एक प्रोग्राम आ जाता है कि आप इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करके अपना FYP कर सकते हो। उसके अलावा डिफरेंट कंपनीज आपको शो करवा रही होती हैं। इग्नाइट का प्रोग्राम आ जाता है गवर्नमेंट का, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर आप पिच कर सकते हो। डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ के पिच कॉम्पिटिशन आ रहे होते हैं। अब अपना आप इन 7-8 सेमेस्टर के अंदर एक कोर्स पढ़ते हो एंटरप्रेन्योरशिप का, आपको एक चांस मिलता है आप उसको एग्जीक्यूट कर सको अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, आप एंड टू एंड अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सको। तो आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से यूज़ करना है। आपको अपना आइडिया पिच करना आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन देनी आएगी, आपको लोगों के सामने अपनी बात बतानी आएगी कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है। आपको एक टेक्निकल प्रोजेक्ट को शो करवाना आएगा टू नॉन टेक्निकल पीपल एंड टू टेक्निकल पीपल। तो ये आपने मौका नहीं छोड़ना। पहला जो चीज़ है ना वो ये है कि आपने इस चीज़ को पक्का यूज़ करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिला सकती है। क्योंकि नेक्स्ट आपका क्या पता वो स्टार्टअप आइडिया बन जाए, नेक्स्ट वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बन जाए, आपके बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वाली साइड के अंदर अगर आप जाना चाह रहे हो, इंडस्ट्री वाली साइड के अंदर, तो आई वुड से कि 7वें सेमेस्टर के अंदर आप अपने साथ में जॉब स्टार्ट कर दो। प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करो, प्रोजेक्ट नॉर्मल रखो। आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो भी इस चीज़ पे डिपेंड करना चाहिए कि आपका नेक्स्ट गोल क्या होगा, उसके हिसाब से आपने अलाइन करना है। हवा में तीन नहीं चलाने, आपने प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपने सारी चीज़ें अपनी सेट करनी है, वैसे नहीं आपने लेके चलना, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है अपना, मेरे ख्याल से मतलब जॉब साथ साथ स्टार्ट कर दो, साथ साथ ही काम कर दो, ताकि आपके पास पहले ही अपॉर्चुनिटी वगैरह हो। जो मैंने भी आपको बताया ना 10 पर्ल के प्रोग्राम हो गए डिफरेंट, हमारी इंडस्ट्री के साथ भी पता है किस तरह होता है कि आप ना समटाइम CEOs वगैरह को बता देते हो या कंपनी के टॉप लोगों को बता देते हो कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, आपकी टीम हमारे साथ कोलैबोरेट करेगी, तो हम आपके साथ साथ काम करेंगे। वो आप इंटर्नशिप भी कर रहे होते हो कंपनी के अंदर और साथ साथ अपना FYP भी कर रहे होते हो। आपका FYP एक कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाता है, देन वो आपको जॉब भी दे देते हैं। आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हो। थर्ड नंबर पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो फ्रीलांस एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वही प्रोजेक्ट उनका FYP का भी प्रोजेक्ट होता है। तो आप ये भी काम कर सकते हो कि आपको साथ में FYP इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट उठा रहे हो, उसी के ऊपर काम कर रहे हो। ये बहुत सारे लोगों को बात नहीं पता होती। चौथे नंबर के ऊपर आप एक्सटर्नल एडवाइज़र भी रख सकते हो। एक्सटर्नल एडवाइज़र क्या होता है कि बाहर का कोई बंदा, बाहर का कोई रिसर्चर भी हो सकता है, बाहर का कोई कंपनी का बंदा भी हो सकता है, आपको वो एज एक्सटर्नल एडवाइज़र काम कर सकता है। आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो, कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो अगर आपको रिसर्च करना है, नहीं तो अगर आपको अपना एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह वाली साइड पर जाना है कि कोई आपका इन्वेस्टर, मतलब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सकती हैं। आप उनसे एक्सटर्नल एडवाइज़र के साथ भी आप अपने साथ अपना FYP जोड़ सकते हो, वो भी आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। आप बहुत ईजिली उधर से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़ायदा उठा सकते हो, मुस्तफ़ीद हो सकते हो। डेट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट जब आप अपना FYP देख रहे हो। तो ये एक फंडिंग वाली बात हो गई। और उसके अलावा जो सा ये है कि FYP ना एक इसको बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भी नहीं समझना और बहुत आसान भी नहीं समझना। आखिर में सबका FYP हो जाता है, FYP सबका हो जाता है। जो बैच निकलता है ना 98% लोगों का FYP हो जाता है। वेरी रेयर 2% लोगों को शायद FYP में कोई मसला आ रहा हो, 98% हो जाता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सीरियसली लेते हो, आप इसको कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हो। अगर आपको GPA नहीं चाहिए तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दीज GPA से काइंड ऑफ थिंग्स, फिर डायरेक्ट आप इंडस्ट्री वाली साइड पे जाओ। अगर आपको स्टार्टअप बिजनेस आइडिया को टच करना है, आप उसके अकॉर्डिंग जाओ, आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो।
ठीक है। तो आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान से कंसिडरेशन में लाते हुए अपने FYP का सब कुछ करना है, हवा में 3 नहीं छोड़ने। that is very very much crucial and important for your future and for you। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, ठीक है। बाकी enjoy the moment, इसको अपने ऊपर सवार नहीं करना, आखिर में सब कुछ हो जाता है, ये हो जाएगा। इन्जॉय करते हुए आपने इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट अभी तक के लिए मेरे माइंड में जो चीज़ें आ रही थी बिल्कुल रॉ फॉर्म के अंदर, वो यही थी। आई होप सो इट वुड बी हेल्पफुल एंड जस्ट रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। और बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।